मशरूम को बच्चे की तरह पालना पड़ता है और बदले में ये हमें पालता है। यह कहना है भूतपूर्व सैनिक और प्रगतिशील किसान राष्ट्रीय अवार्ड विजेता पीरथी चंद का। खुम्ब उत्पादन के प्रति जुनून की हद तक समर्पित पीरथी चंद ने जो सपना आज से लगभग 22 साल पहले देखा था, उसे वर्तमान प्रदेश सरकार की खुम्ब विकास योजना ने नए आयाम दिए हैं। उनके जुनून ने बेटे को विदेशी धरती से नौकरी छोड़कर स्वरोजगार अपनाने तथा बहू को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रोत्साहित किया है। हम बात कर रहे हैं भोरंज उपमंडल के मनोह गांव के रहने वाले पीरथी चंद की, जो सेना से रिटायर्ड होने के बाद 1998 में उन्होंने मशरूम उत्पादन की ओर रुख किया। प्रथम प्रयास में जितनी राशि उसके उत्पादन पर व्यय की, आय उससे दुगनी मिली। इससे उनका हौसला भी 2 गुना बढ़ गया और मशरूम की खेती को ही अपनी भावी जिंदगी का उद्देश्य मान लिया और समय समय पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। घर की छत पर क्यारियां बनाकर शुरू हुआ उनका सफर अब लगभग 60 टन प्रति वर्ष उत्पादन वाले शिव भक्ति मशरूम फार्म मनोह के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इसमें उनकी सालों की कड़ी मेहनत के साथ साथ वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से चलाई जा रही बागवानी विकास योजना का भरपूर योगदान रहा है। बीते साल उन्हें प्रगतिशील मशरूम उत्पादक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। 1998 में मशरूम का काम शुरू किया और मशरूम सबसे पहले लगाई, 10 बैग लगाए, जिसमें मुझे डबल फायदा हुआ। उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि ये मशरूम का काम बहुत ही अच्छा है और इसको मैंने 2008 तक किया। 2008 में मुझे सरकार ने ट्रेनिंग दी पालनपुर में और उसके बाद मैंने बटन का काम शुरू किया। बटन का काम शुरू करने के बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया और सरकार भी मेरे साथ जुड़ गई। इस समय जो है वो हमारे पास 18 महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो नौकरी करती हैं, हमें काफी मदद की। हिमाचल सरकार की ओर से मुझे 30,60,000 रुपये अनुदान राशि मिली, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ और हमने इस काम को काफी ज्यादा बढ़ाया। 18 में हमारी सरकार जयराम ठाकुर जी की बनी, उन्होंने मुझे काफी ज्यादा जो है वो अनुदान राशि दी, जिससे मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। पीरथी चंद के निरंतर प्रयासों से प्रेरित होकर उनके बेटे संदीप ने भी इसी व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। ऑटोमोबाइल विषय में ITI से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद लगभग 10 सालों तक बहुराष्ट्रीय कंपनी में विभिन्न देशों में नौकरी करने वाले संदीप 4.5 साल पहले पिता का हाथ बटाने घर लौट आए। उन्होंने मशरूम इकाई को आधुनिक रूप दिया और इसमें मशीनरी का समावेश किया, जिसमें उत्पादन में अप्रत्याशित तौर पर वृद्धि दर्ज हुई। उद्यान विभाग की योजनाओं का बेहतर उपयोग और सरकार के प्रोत्साहन से बैंकों से ऋण लेने में भी उन्हें काफी सहूलियत रही। उनका कहना है कि मशरूम उत्पादन का व्यवसाय नौकरी से कहीं ज्यादा अच्छा है और इस समय 30 से 35 लोगों को वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हुए हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने काम शुरू किया। हमने 50 बैग से हमने देखा कि इनको काफी मतलब दुगना लाभ इनको प्राप्त हुआ 50 बैग लगाने से। तो हमने सोचा क्यों ना इसी काम को, खेती बाड़ी को एक एज ए लाइफ जर्नी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और अपनी जीविका भी चलाई जाए, साथ में आस पड़ोस के लोग जो जरूरतमंद हैं उनको भी रोजगार दिया। बाद मैंने ITI की डिप्लोमा किया ऑटोमोबाइल में। फिर उसके बाद मैंने कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में 10 साल तक जॉब की, जिसमें रहते हुए मैं देश विदेश में घूम के आया। मैंने क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैनुअल वर्क था, तो मैंने इस काम में मशीन को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे जो मटेरियल है वो सारा पंजाब से आता है और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है हिमाचल में, सरकार इसमें हमारी बहुत सारी मदद करती है। मैं धन्यवाद अपनी सरकार का भी देना चाहता हूँ। नौकरी छोड़ने के बाद जब हमने यहाँ पे काम शुरू किया तो हमने कुछ मशीनों की ज़रूरत थी।
तो हमने पता किया यहाँ पे उद्यान विभाग के यहाँ पे तो सरकार की जो स्कीमें थी, उद्यान विभाग ने हमारी बहुत अच्छी से मदद की, उसमें हमारा फाइनेंस करवाया, हमें सब्सिडी 40% के करीब हमें सब्सिडी प्रोवाइड कराई और बैंक से लोन दिलाने में हमारी मदद की। तो इसके लिए मैं उद्यान विभाग और खासकर हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। संदीप की धर्मपत्नी पूजा शर्मा भी व्यवसाय में उनका हाथ बटा रही है। पहले वो पास के एक स्कूल में अस्थायी तौर पर बतौर शिक्षिका सेवाएं दे रही थी, लेकिन परिवार के प्रोत्साहन पर उन्होंने मशरूम का बीज तैयार करने का प्रशिक्षण सोलन और पालमपुर से प्राप्त किया और उसके बाद अब इसी व्यवसाय में आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं मशरूम स्पॉन का काम करती हूँ। हम बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम का स्पॉन तैयार करते हैं। पहले मैं अस्थायी तौर पर जॉब करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि फैमिली बिजनेस है तो मैंने भी वहीं पे सहयोग करना आवश्यक समझा। हम यहाँ पे इंक्लेशन करते हैं। ये लैमिनार मशीन है, इसके अंदर जो भी इंक्लेशन का काम होता है वो इसके अंदर होता है। ये हमने स्पॉन स्टरलाइज करके रखा हुआ है, ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। इसमें हम मदर स्पॉन डाल के इससे कमर्शियल तैयार करेंगे। कमर्शियल के लिए रखा हुआ है। इस रूम में हमने यूवी लाइट्स भी लगाई हुई है ताकि यहाँ पे कोई भी स्पोर्स तैयार ना हो, जैसे ग्रीन मोल्ड वगैरह के स्पोर्स तैयार हो जाते हैं। आजकल तो वैसे भी मौसम है ग्रीन मोल्ड का, तो इसलिए हमने यूवी लाइट लगा के रखी हुई है ताकि जो भी स्पोर्स है वो खत्म हो जाए। इसके अंदर सारे प्रोसेस जो भी प्रोसेस करना है, जैसे हमने पहले यूज करने से पहले हम इसमें यूवी लाइट जला के रखते हैं। इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा स्पोर्स हो तो वो खत्म हो जाए। जब वहीं खुंब उत्पादन इकाई में काम कर रही मधु शर्मा ने कहा कि स्नातक व बीएड की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उन्हें सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय इस व्यवसाय में आय के बेहतर विकल्प नजर आए। वे यहाँ नौकरी के साथ साथ घर में मशरूम इकाई स्थापित कर परिजनों के सहयोग से इसका उत्पादन भी कर रही हैं। मेरा नाम मधु शर्मा है और मैं यहाँ पे मशरूम फार्म पे काम करती हूँ। पहले तो एक्चुअली मैं घर पे ही काम करती थी और हाउस वाइफ थी। मेरी जैसे मैंने बीए बीएड करी है, तो जॉब तो आजकल गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत करना पड़ता है, तो मेरे पास इतना मतलब पढ़ने के लिए टाइम नहीं था। तो फिर ना ही यहाँ पे कोई नजदीक कोई ऐसा था कि मैं पैसे कमाऊं, मुझे था कि मैं अपना कुछ करूं। तो यहाँ पे मैं आई और मशरूम का काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से मुझे मैं ट्रेनिंग पे भी गई यहाँ से पालमपुर, और मैंने ट्रेनिंग भी करी है 7 दिन की। और उसके बाद फिर मैंने अपना मशरूम, मैं भी यहाँ से ऑयस्टर का मशरूम ले जाती हूँ और बीज ले जाती हूँ ना, वहाँ पे लगाती हूँ घर पे, और यहाँ पे साथ में जॉब करती हूँ। हमारे घर में भी जो जितने मेंबर है वो सब मशरूम का काम भी करते हैं घर पे भी, और मैं यहाँ पे जॉब भी करती हूँ साथ में। तो मुझे इससे मतलब मैं अपना खर्च खुद, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गई। और मुझे खुशी है कि मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, पर मुझे ये खुशी है कि मैं खुद कमाती हूँ, अपना खर्च खुद उठा सकती हूँ। प्रदेश सरकार का, हिमाचल सरकार का और यहाँ पे संचालन किया है, उनका धन्यवाद करते हैं कि हमें रोजगार प्राप्त हुआ है। वहीं फार्म में ही कार्यरत एक अन्य महिला रजनी ने बताया कि पहले परिवार के गुजारे लायक आय भी बमुश्किल हो पाती थी, मगर घर के पास मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित होने से वे प्रतिमाह 7-8 हजार रुपए कमा रही हैं। इससे अब उनकी बच्चों की पढ़ाई व खर्चे समेत अन्य आर्थिक चिंताएं भी कम हुई हैं। मैं पास से ही हूँ। पहले तो हमारे घर में बहुत दिक्कतें होती थी ना, एक जना कमाने वाला था। इसके साथ मुझे समझ में आया कि हम सब कमाएंगे तो हमारे घर की और ज्यादा तरक्की होगी। मेरे 3 बच्चे हैं, उनका खर्च तो अकेला उठा नहीं सकता कोई भी नहीं, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ रही है। क्योंकि बड़ी क्लासों में बच्चे जाते हैं ना तो खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मुझे यहाँ पे नौकरी करनी पड़ रही है। और कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारी तरक्की है। हमारे साथ साथ हमारे परिवार
की भी तरक्की है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे नौकरी कर। बहुत खुशी है कि हमारे घर के पास ही मशरूम का फार्म लगा हुआ है, इससे हमारी तरक्की भी हो रही है। हम इन अंकल का और भाई जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्हें यहाँ पे मशरूम की फैक्ट्री लगाई है, जिससे हमें बहुत तरक्की मिल रही है, रोजगार मिल रहा है और मैं 7 से 8 हजार कमा लेती हूँ महीने का। मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सीखा है इसमें, और मैं सबको भी बताती हूँ कि इससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। इससे ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई भी काम है सीखेंगे तो सबकी तरक्की है। इसमें हमारे साथ बहुत सी लेडीज भी जुड़ी हुई है, सबकी तरक्की हो रही है, सब साथ में मिलजुल के काम करते हैं। ऐसा नहीं। आपको बता दें कि इस फार्म में ओएस्टर और बटन मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशरूम का बीज और कंपोस्ट भी तैयार कर जरूरतमंद किसानों को आपूर्ति की जा रही है। लगभग 150 किसान वर्तमान में इस इकाई से जुड़े हुए हैं। उत्पादित मशरूम 100 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम तथा बीज से भी लगभग इतनी ही कीमत प्राप्त हो रही है। इसकी सप्लाई स्थानीय बाजार के अतिरिक्त मंडी व कुल्लू जिला तक हो रही है। इस वर्ष 80 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब केसरी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।